नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं सी न्यूज। भेल अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनको नमन किया और अन्य जगहों पर भी प्रोग्राम किए गए। देखिए सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। भेल अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनको याद करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 1 स्थित अंबेडकर भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भेल अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शारदा स्वरूप, डॉक्टर के स्वरूप, विशिष्ट अतिथि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज ज्वालापुर की अध्यापिका रंजना लखारिया ने निःशुल्क शिक्षा सहभागिता कार्यक्रम की शिक्षाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ताओं ने बताया कि इनका जीवन किस प्रकार से संघर्षशील रहा है और हमें इनसे प्रेरणा लेते हुए इनके पदचिन्हों पर आगे बढ़ना चाहिए। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो प्रयास किए हैं उसके बाद ही हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। निश्चित ही इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। भेल सेक्टर 1 अंबेडकर भवन में चल रहे शिक्षा सहभागिता कार्यक्रम को किसी के परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। इस कार्यक्रम में जिस प्रकार शिक्षा को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं वह अपने आप में काबिले तारीफ है। इस कार्यक्रम से जुड़े लोग हमारे समाज के वह सम्मानित व शिक्षित लोग हैं जो लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के प्रयास से हमारे समाज में शिक्षा को लेकर जो नए आयाम बन रहे हैं उसके बाद वाकई में इनसे प्रेरणा लिए जाने की आवश्यकता है। वहीं इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं के जीवन में शिक्षा के महत्व को समझाना एक नई पहल है। नमस्कार, मेरा नाम ममता है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। उन्होंने बालिकाओं के लिए अनेक विद्यालय खोले। उन्होंने 18 विद्यालय खोले। प्रथम विद्यालय जब वो पढ़ाने जाती थी तो उन पर पत्थर और कीचड़ वगैरह फेंका जाता था जो वो कन्याओं को पढ़ाने जाती थी। तो वो अपने साथ एक साड़ी लेके जाती थी ताकि विद्यालय में वो पढ़ा सके। उसे पहनकर गंदी साड़ी उतार देती थी वो। फिर मतलब जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर मतलब कीचड़ पत्थर वगैरह फेंका जाता था। उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जाता था कन्याओं को। तो इसीलिए मतलब उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन बनाए और विद्यालय भी बनाए महिलाओं के लिए और स्त्रियों के लिए। विधवा स्त्रियों के लिए भी उन्होंने कुछ करा, आंदोलन वगैरह बनाए। आज दिवस 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन होता है। इनका ये प्रथम महिला शिक्षक थी। इनका जन्म एक गरीब परिवार में सन 1831 को हुआ था। आज के ही दिन इनका जन्म हुआ था और बहुत ही कम उम्र में 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह ज्योतिराव फुले जी से हुआ था। उस समय ज्योतिराव फुले जी की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, अर्थात बहुत बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद ज्योतिराव फुले जी ने मतलब इनके पति ने ही इनको शिक्षित किया और आगे और महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने जो सावित्रीबाई फुले जी थी, शिक्षित होने के बाद फिर इन लोगों ने एक स्कूल शुरू किया जिसकी शुरुआत केवल 9 स्टूडेंट विद्यार्थियों से हुई थी, जिसमें फिर धीरे धीरे विद्यार्थी बढ़ते गए। उस सेवा करते हुए, मरीजों की सेवा करते हुए ये खुद भी प्लेग से ग्रसित हो गई थी और 64 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु प्लेग के कारण ही हो गई थी। जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट परिसर की छत गिर जाने से 10 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। वहीं 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। देखिए गाजियाबाद से खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट परिसर में अचानक छत गिर गई। इस हादसे में 40 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि दयानंद कॉलोनी निवासी दयाराम की रात को बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार में 100 से ज़्यादा मोहल्ले वाले व रिश्तेदार शामिल हुए थे। अंतिम संस्कार की अंतिम प्रक्रिया चल रही थी। सभी लोग
शमशान घाट परिसर में बने भवन के अंदर खड़े होकर आत्मा शांति पाठ कर रहे थे। इसी दौरान एक तरफ से अचानक जमीन धंस गई, परिणाम स्वरूप दीवार नीचे बैठ गई और लेंटर गिर गया। इस हादसे में किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। चीख पुकार के बीच कुछ लोग उसके अंदर ही मलबे में दब गए, जबकि कुछ लोगों ने बामुश्किल दौड़कर अपनी जान बचाई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि भराव की जमीन पर यह भवन बना था। अधिक बारिश से मिट्टी बैठ गई और यह घटना हुई है। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार की सुबह से ही यहां पर बारिश हो रही थी। शमशान घाट का यह भवन लगभग 10 साल पुराना बताया जा रहा है। इस हादसे में 10 लोगों की मृत्यु होना बताया जा रहा है। वहीं 40 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए छत गिरने की घटना को लेकर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि घटना से प्रभावित व्यक्तियों की हर संभव मदद की जाए व हादसे में घायल लोगों को समुचित उपचार सुनिश्चित कराया जाए। ऐसा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सबसे पहले आप घायलों को देखो जिनको बचाया जा सकता है और किसी के इलाज में कोताही ना बरती जाए। ठीक है, उस नाते से जिन जिन अस्पतालों में घायल हैं उन सब जगह मैं व्यक्तिगत रूप से होकर के आ रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी का भी आदेश ये है। तो क्या सरकार से अभी मुआवजे की बात की गई है? मुआवजे की तरफ अभी किसी का कोई अभी ध्यान नहीं है। अभी सबसे पहले भगवान करे कि जितने भी लोग वहाँ से निकले हैं तो हम सब दुआ मांग रहे हैं सबकी जीवन बच जाए और उनका इलाज ठीक से हो जाए। ये सभी पहलुओं पे जांच कराएंगे और जांच करने के पश्चात जिसकी रिस्पांसिबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे और 100% इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी और हम लोग इसमें निश्चित तौर पे कराएंगे। देखिए, अभी तक जानकारी जो हमारे सामने आई है उसमें 17 लोगों की मृत्यु की अब तक आई है। बाकी लोगों का जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 38 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 17 लोगों की डेथ हुई है। सर, मुकदमा कितने लोगों पर दर्ज? अभी मुकदमे दर्ज होने की कार्रवाई चल रही है और जांच के दौरान कराएंगे। जनपद लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की यह रिपोर्ट। मामला लखीमपुर जिले के कोतवाली संपूर्ण नगर क्षेत्र के ग्राम सिमरी पूर्वा बम नगर का है, जहां की 30 वर्षीय उपेंद्र सिंह अपने घर से घूमने के लिए निकले थे। वापस आते समय एक हमलावर द्वारा उनको गोली मारी गई और मौके से फरार हो गया। इस मामले में क्षेत्र के ही ग्राम विचित्र के रहने वाले एक युवक का नाम सामने आ रहा है, जिससे काफी लंबे समय से इनकी रंजिश होना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनंद फानन में 108 एम्बुलेंस की सहायता से युवक को पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला हुआ बच्चे के हजामत को लेकर डकैत आदमी से किए और कह भी दिया उसने गोली मारूंगा तुम्हारे। फायरिंग भी की उसने आकर, लेकिन बच्चे डर गए। नहीं 100 नंबर को तो 112 नंबर को फ़ोन किए, मेरे के हाथ पकड़े जाता उसी टाइम। लेबर वालों ने उसकी धुनाई भी की, उसी रंजिश में गोली मारी उसने। किसने गोली मारी? पप्पू जसविंदर सिंह। ये कहाँ रहते हैं? ये सिमरी ग्राम में, विचित्र नगर में है ये। वैसे थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र अंतर्गत सेमरी गांव के निवासी भूपेंद्र सिंह को उनके ही गांव के रहने वाले और उनके रिश्तेदार जसविंदर सिंह उर्फ पप्पू ने गोली मार दी, जिससे बाद में हॉस्पिटल में भूपेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में थाना संपूर्ण नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी पलिया के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन कर अभियुक्त जसविंदर सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की गई विवेचना से यह प्रकाश में आया है कि मृतक के मामा की लड़की और अभियुक्त के लड़के के बीच प्रेम विवाह हुआ था और एक ही गांव के होने के कारण इस बात को लेकर दोनों के बीच में कसीदगी थी, जिसके चलते यह अपराध कारित किया गया है। मधुबनी जिले के रहीका प्रखंड क्षेत्र के मंगलिया पंचायत में 7 निश्चय नल जल योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। देखिए मधुबनी से राकेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट।
मधुबनी जिले के रेहिका प्रखंड क्षेत्र के मलंगिया पंचायत में 7 निश्चय योजना नल जल में एक बार फिर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मलंगिया पंचायत के वार्ड संख्या 4, 3, 7 और 9 के निवासियों का कहना है कि सरकार की योजना धरातल पर मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और कुछ पदाधिकारियों की संलिप्तता के चलते इस योजना में पैसों की बंदरबाट की गई है। वहीं वार्ड संख्या 4 के लोगों ने बताया कि उनके घरों तक अभी तक एक भी बूंद पानी नहीं पहुंच पाया है और सरकार की योजना हवाई बनकर रह गई है। हम लोग वर्षों से सुन रहे हैं कि लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा, लेकिन यह योजना केवल एक दिखावा बनकर रह गई है। वहीं मलंगिया पंचायत के वार्ड संख्या 12 में लोगों के घर केवल 3 माह तक ही शुद्ध पेयजल पहुंचने की बात सामने आई है। मामले में पंचायत के मुखिया से पूछे जाने पर बताया गया कि सरकार की यह योजना में हम लोगों के घर शुद्ध पेयजल समय से पहुंचा देंगे और काफ़ी पंचायतों में कार्य किया गया है। इस बाबत रेहिका प्रखंड विकास अधिकारी ने बताया कि मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं है और सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस योजना में अनियमितताओं की बात सामने आई है। इससे पहले भी इस योजना को लेकर कई प्रकार की धांधली सामने आ चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ और फिलहाल सरकार की यह योजना कागजों में ही रह गई है। नहीं आ रहा है, कभी नहीं चालू हुआ। जब से गड़ा तब से चालू नहीं हुआ। कितना फीट गड्ढा में पाइप गड़े हुआ है? अब सो तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं, मिस्त्री आता है जो पता है अपना गाड़ के चले जाते हैं, हमको क्या पता। कि घर तक नल जल का पानी पहुंच रहा है? नहीं, कभी नहीं आया। जब से लगा नहीं। आपके यहाँ पर देखें कि हम टूटा हुआ भी है। जी टूटा है, पानी जिससे बहता है ना खुलने का, वही नहीं है। आपके घर तक नल जल का पानी पहुंच रहा है? एकदम नहीं पहुंच रहा। 31 दिसंबर तक पूर्ण करना, क्या लगता है आपको पूर्ण हो पाएगा? सबके घर तक पानी पहुंच पाएगा? जब इतना दिन से नहीं पहुंच पाया तो ये 3 रोज में कहां से पहुंच पाएगा? ये जो बताया है बिल्कुल गलत बताया है। मेरे पंचायत में जो 7 निश्चय है, रेहिका ब्लॉक में 1 नंबर में आता है मेरा पंचायत। मैंने भी वहाँ देखा है, मैंने भी वहाँ ठीक है, आप देखे हैं अलग है, लेकिन मेरे पंचायत दूसरे पंचायत की अपेक्षा मेरा पंचायत अच्छा चल रहा है 7 निश्चय। लेकिन हम तो सर स्पॉट और पर जाके देखे रह गया हर आदमी को एक दूसरे आदमी अगेंस्ट करता रहता है। सर हम लोग स्पॉट पर जाके देखे थे। ठीक है, स्पॉट पर देखे तो जाके। और आपके पंचायत के ही जनता लोग? हाँ, 1 सप्ताह के बाद और देखिएगा, आके देखिए, स्वागत है आपको आने के लिए। 1 सप्ताह के अंदर में देखिए क्या होता है। 31 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा लोग? हाँ, एकदम हो जाएगा। जो भी कुछ टूटा है वो पूर्ण हो जाएगा। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।